Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to display and print current record in Microsoft Access report and form। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल मौजूद है। टेबल के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर किया हुआ है। यहाँ पर एक फॉर्म मौजूद है। इस फॉर्म के अंदर एक रिकॉर्ड शो हो रहा है और यहाँ पर रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स दिखाई दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल पेज पर सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो और फिर एक सफ़े पर एक पेज पर सिंगल रिकॉर्ड प्रिंट भी हो जाए, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पहले सिर्फ टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट तैयार किए हैं। अब हम क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएट टैब के अंदर यहाँ पर क्वेरीज के मुख्तलिफ ऑप्शन है। क्वेरी विज़ार्ड, क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर है शो टेबल। हम फी टेबल, इस टेबल से क्वेरी बनाएंगे। टेबल सेलेक्ट करें, ऐड पर क्लिक कर दें, उसके बाद क्लोज करें। इस टेबल की फीड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ स्टूडेंट आईडी है STD ID, इस फीड को क्लिक करें और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें फर्स्ट फीड के अंदर। यहाँ पर अब यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर हम एक पाथ देंगे इस फॉर्म का। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट काम है वो है यहाँ पर पाथ देना। इस फॉर्म का यहाँ पर हम पाथ देंगे और पाथ के बाद हम इस क्वेरी को सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया फीड के यहाँ पर फॉर्म का जो पाथ है वो देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जूम क्लिक करता हूँ ताकि ये ज़रा आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। यहाँ पर इसका मैं बोल्ड करता हूँ, इसका साइज में बढ़ाता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपने लिखना है इक्वल और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म्स लेके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये जो मार्क्स है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके बाद फिर यहाँ पर जो फॉर्म का नाम है फी फॉर्म, यानी फी वाला फॉर्म हमने ये नाम रखा है तो यहाँ पर लिखे फी फॉर्म, बिल्कुल सेम फॉर्म का नाम लिखे फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखे और यहाँ पर फर्स्ट फील्ड का नाम जो है ना वो हमारे पास STD ID है। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे STD ID इक्वल फॉर्म्स और इसके बाद हमारा वाला जो फॉर्म है ये वाला फी फॉर्म। इसके बाद फर्स्ट फील्ड नेम स्टूडेंट ID, यहाँ पर STD ID हमने लिखा है। इस तरीके से लेके इसके बाद ओके पर क्लिक करें और इस क्वेरी को रन करें। तो मैं रन करता हूँ। यहाँ पर टी पैरामीटर आ रहा है ब्लैंक, इसको मैं कैंसिल, इसको क्लोज, यस। इस क्वेरी को सेव करें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेरी फी नाम से इसको सेव करें। ओके पर क्लिक कर दे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्म को ओपन करेंगे, रिपोर्ट को ओपन करेंगे कि किस तरह नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, अब इसके अंदर कुछ सेटिंग करना है। ये फॉर्म ओपन हो गया, ये क्वेरी है, क्लोज करता हूँ। क्वेरी को डिज़ाइन व्यू में ओपन करें। राइट क्लिक ऑन क्वेरी एंड क्लिक डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर डबल क्लिक करें। इस पॉइंट पर डबल क्लिक करने से इसका जो रिपोर्ट की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्वेरी फी। हमने जो क्वेरी बनाई वो क्वेरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सोर्स में क्वेरी देना है। इसके बाद इसको क्लोज कर दे, इसको सेव करता हूँ। सेव कर दिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इस रिपोर्ट को ओपन करें तो यहाँ पर पैरामीटर आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा रिपोर्ट ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने फॉर्म ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। यहाँ पर है डिज़ाइन टैब के अंदर बटन है, ये बटन पर क्लिक करें। इस बटन को यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर कमांड बटन विज़ार्ड ओपन हो गया। यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशन पर क्लिक करें और यहाँ से ओपन रिपोर्ट ये सेलेक्ट करें। इसका जो एक्शन है ना, इस बटन का एक्शन ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ओपन रिपोर्ट टेक्स्ट, इस बटन के ऊपर और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दे और फिनिश कर दे। इस बटन के जरिए हम करंट रिपोर्ट डिस्प्ले करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे।
इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। अब इस फॉर्म को ओपन करता हूँ, डबल क्लिक। यहाँ पर ये फर्स्ट रिपोर्ट है, सेकंड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ओपन करना, तो यहाँ पर ओपन रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर जिस करंट रिपोर्ट को, तो यहाँ पर करंट रिपोर्ट डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप करंट रिपोर्ट डिस्प्ले भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ्रेश एंट्री करता हूँ। चलो इसका प्रीव्यू देखते हैं। ओपन रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप करंट रिपोर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर है ब्लैंक रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पर एक और एंट्री में करता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ID 4 है, इसका नेम जो है वो मैं लिखता हूँ खान, और डेट ऑफ बर्थ लिख के इसका फी लिख दे, और यहाँ पर फोटो इंसर्ट करता हूँ। राइट क्लिक, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं फिलहाल बिटमैप इमेज के अंदर एक RGB पिक्चर बनाता हूँ। फर्स्ट ये पिक्चर हो गया, और नेक्स्ट ये हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं, चलो बैक पर चले जाते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट ID 4 खान, डेट ऑफ एडमिशन, और इसका जो फीस है 1200, इसका पिक्चर। अब इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले ओपन करना चाहते हैं तो ओपन रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करंट रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर ये जो है इसका मतलब नहीं है कि इसका जो फीट साइज है वो कम या ज़्यादा है। इसका फीट साइज कम है, इस वजह से एरर। इसको डिज़ाइन व्यू के अंदर ऊपर करें, और यहाँ पर इसका ज़रा साइज बढ़ा दें, इसको एडजस्ट करें। क्लोज करता हूँ, यस, ओपन रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप करंट रिपोर्ट, सिंगल रिपोर्ट डिस्प्ले भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करें, प्रिंट प्रीव्यू देख लें। प्रिंट में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप करंट रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये एक ही रिकॉर्ड एक सफ़ा पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करंट रिकॉर्ड प्रिंट और डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट के लिए प्रिंट बटन रखना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन करें। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर हम एक बटन ड्रा करेंगे। यहाँ पर बटन सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशन पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर एक्शन सेलेक्ट करें। एक्शन यहाँ पर पहले हमने ओपन रिपोर्ट सेलेक्ट किया था, अब यहाँ से आप प्रीव्यू रिपोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट रिपोर्ट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रिंट रिपोर्ट के लिए प्रिंट टेक्स्ट या प्रिंट का, यहाँ पर प्रिंटर का निशान रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और फिनिश पर क्लिक कर दें। यहाँ इस बटन पर प्रिंट ऑप्शन की बजाय यहाँ पर प्रिंटर की अलामत निशान मौजूद है। इस बटन पर क्लिक करने से हम डायरेक्ट इस करंट रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इसको फॉर्म व्यू में ओपन करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यस, इसको सेव करें। इस फॉर्म को ओपन करता हूँ, फी फॉर्म वाला। यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पर इसका ये रिकॉर्ड मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ये वाला रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करें, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा। पहला प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, इसको मैं कैसे करता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, यानी सिर्फ ये करंट रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यानी यहाँ पर आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं और इस प्रिंट बटन से इसको डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करें तो ये प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से आप करंट रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।